हुआ है। साफ सफाई से लेकर के, बिल्डिंग से लेकर के, लेटरिन बाथरूम ये सब अच्छे हुए हैं। एक खंबे पर जो है सौर ये अपनी इलेक्ट्रिक लाइट लगी हुई है। हमारे गांव के प्रधान जो हैं श्रीमती ब्रजेश बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब अगर किसी गांव के निवासी ही अपने गांव की इतनी बढ़ाई करेंगे तो वे हिंदुस्तान न्यूज की टीम तो गांव में जाएगा ही। संवाददाता अरुण पांचाल पहुंचे और पाया कि वाकई में इस गांव को खुले में शौच मुक्त गांव का अवार्ड सबसे पहले मिला था। गांव के एंट्री गेट को आप अगर देखें तो बहुत सुंदर है और यहाँ पर सामुदायिक शौचालय भी है। सबसे बड़ी बात, बच्चों के झूलने के लिए झूले भी हैं जो आजकल शहरों में भी नहीं है। कूड़े की गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए। गांव के आने के अंदर पक्की सड़कें हैं, वहीं लहलहाते खेत हैं और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि गांव के जो किसान हैं वह सरकार के द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का भरपूर प्रयोग भी कर रहे हैं। गांव में खुशहाली का माहौल है क्योंकि गांव में प्रधान के द्वारा जो कार्य किए गए हैं सकारात्मक है। गांव का जो स्कूल है वो लाजवाब है। गांव में आप सुविधाएं ऐसी पाएंगे जो आपको लगेगा कि ये बाहर की ही सुविधाएं हैं। देखिए एक बार यहाँ के लोग क्या कहते हैं। मैं मेवला भट्टी का निवासी हूँ। हमारे गांव के प्रधान जो हैं श्रीमती ब्रजेश बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे गांव में शौचालय, रास्ते और साफ सफाई और अपने पास से अपने निजी संसाधनों से गाड़ी भी उन्होंने दी है कूड़े की। और हम ये चाहते हैं कि देश में प्रधान नरेंद्र मोदी और मेवला का प्रधान महेश प्रधान ही रहना चाहिए। गांव में प्रधान अच्छा काम कर रहा है। हमारे गांव में कैमरे लगे हुए हैं और लाउड स्पीकर भी लगे हुए हैं, तो कई चीज बहुत अच्छी कर रही हैं उन्होंने। शौचालय वगैरह जैसे स्कूल है हमारे यहाँ बिल्कुल मॉडर्न बना दिया गया है और रास्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। शौचालय हैं, घर घर में सबके में शौचालय दिया गया है। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार विजयपाल। बाबूजी गांव में क्या कुछ विकास का कार्य हुआ है? गांव में सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ है। साफ सफाई से लेकर के, बिल्डिंग से लेकर के, लेटरिन बाथरूम ये सब अच्छे हुए हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जितने भी रोड हैं सारे रोड रास्ते बहुत अच्छे क्लीन हैं, साफ सफाई अच्छी है, नालियाँ सब अच्छी हैं। और इसमें सीसीटीवी कैमरा भी हमारे गांव में लगवाए गए हैं और हमारे गांव में हर जगह रोडों पे इधर उधर पे पौधे भी दिए गए हैं, पौधे भी लगाए हैं सभी लोगों ने। साफ सफाई अच्छी है हमारे गांव में। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नेहरू सिंह। बाबूजी मेवला भट्टी गांव में क्या विकास कार्य हुए हैं? जो विकास होना चाहिए सारे संपूर्ण कार्य किए, पूरा कार्य किया। लाइट भी, जल सुविधा जो भी है सब है। स्कूल सब फर्स्ट क्लास है। सब फर्स्ट क्लास है। हाँ। तो आप अपने प्रधान को लेकर खुश हो? खुश हैं। तो दोबारा? मैं नहीं, सभी खुश हैं। तो दोबारा इन्हीं प्रधान को चुनना पसंद करेंगे आप? हाँ, जो कार्य के ऊपर चुनेंगे जिन्होंने कार्य किया। मेवला भट्टी गांव में अब कोई छोटी मोटी गली के बजाय और कोई भी गली नहीं बची है। सभी विकास अच्छे तरीके से हो रहा है। बाबूजी आपके गांव में एक स्कूल है, उसको डीएम द्वारा पुरस्कारित किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस वो तो सबको ही पता है, पुरस्कारित किया गया, राष्ट्रपति द्वारा भी पुरस्कारित किया गया था और गांव के तो सब जानते ही हैं। तो पानी सड़कों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पानी सड़कों के लिए सभी तालाब में पानी जाता है पूरे गांव का। एक थोड़ा सा पर्वत साइड में पानी की व्यवस्था नहीं हुई, उसके लिए कार्य प्रगति पर है। नाम है आपका? गीता। गीता जी आपके गांव में मेवला भट्टी में कैमरे लगे, क्या कुछ उनसे आपको फायदा हो रहा है? कैमरे बहुत फायदा हुआ। अच्छा। अगर हम चोरी की वारदात की बात करें तो पहले कितनी होती थी और पहले काफी होती थी, अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं होता जी नहीं। आप खुश हो? तो आप दोबारा भी नहीं प्रधान को लाना पसंद करेंगे? जरूर। किसान आंदोलन के बीच अब ग्राम पंचायत के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आज हमारे साथ में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो खुद अपने एक विकास कार्य के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ में मौजूद है मेवला भट्टी के प्रधान महेश जी। प्रधान जी सबसे पहले आपका वी हिंदुस्तान न्यूज में स्वागत है। जी जी धन्यवाद भैया। प्रधान जी 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने वाला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं विकास कार्य को लेकर? विकास संपूर्ण गांव का हुआ, भरपूर विकास हुआ है। इसी कड़ी में हमने
स्कूल हमारा नंबर 1 है पूरे प्रदेश में, और गांव की जितनी नाली हैं सब ओके हैं। उसके साथ साथ समस्त रास्ते हमारे इंटरलॉक से हो चुके हैं, कोई गांव में शेष नहीं है कार्य। इसके चलते हमने जन सुविधा केंद्र का निर्माण कराया है, पुस्तकालय का निर्माण कराया है, और अपना हमने पंचायत घर बनाया है, और वो पंचायत घर मैंने अपने निजी संसाधनों से बनाया है। तो और जहाँ तक बात है साफ सफाई की, गांव को मैंने कूड़ा उठाने के लिए डोर टू डोर गाड़ी दी है, ये भी अपने निजी संसाधनों से दी है। और एक स्वच्छता संसाधन केंद्र बनाया है, वो भी अपने निजी संसाधनों से बनाया है, क्योंकि हमारे गांव का बजट कम है, तो इसलिए कम खर्चा में अच्छी गुणवत्ता का कार्य हम कर रहे हैं। दावेदारों के लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है, और जल्दी से मुझे तो लगता नहीं कि दावेदार मेवलाभट्टी में तो नथिंग है, मुश्किल हो पाएंगे जी। किसानों की बात है, जहाँ तक किसानों के लिए कुछ अच्छा भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी जैसे किसान सम्मान निधि हमने अपने गांव में सभी लोगों को दिलाई है, और किसानों को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन क्या है इसमें राजनीति हो रही है। जो सच्चाई है वो ये है कि जो किसान अगर आंदोलन में पहुंच गया ना तो सरकार झेल नहीं पाएगी, इसलिए इसमें बहुत सारे नकली किसान भी हैं। विकास कार्य भैया गांव को जो भी चाहिए, अगर किसी व्यक्ति ने मुझे रात को बताया तो अगले दिन उसका काम हुआ है। गांव के संपूर्ण रास्ते हो चुके हैं, कोई नई गली अभी जैसे बसावट बाहर जाती है तो वो अलग चीज है। हेड पंप 75 मीटर की दूरी की बात करते हो, बहुत सारे हेड पंप मेवलाभट्टी में लग चुके हैं, और रास्ते सारे पक्के हो चुके हैं। जन सुविधा केंद्र मेवलाभट्टी में है, अस्पताल मेवलाभट्टी में है, स्कूल ऐसा है आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। 2 स्कूल है, दोनों काया पलट हो चुकी है, ठीक है। कायाकल्प में हमने उसमें टाइल्स वगैरह का सभी काम संपूर्ण करा दिया है। गांव में आपके ये लगा लिया जितनी योजना है वो सब दस्तूर बहुत अच्छे ढंग से लागू की गई है, और कहीं कोई समस्या नहीं। गांव में पब्लिक एड्रेस सिस्टम का निर्माण भी है, जिसमें CCTV है, या हमें कोई लोगों को सूचना देनी होती है तो वहीं ऑफिस से ही उसका संचालन होता है। और प्रत्येक खंबे पर जो है सौर ये अपनी इलेक्ट्रिक लाइट लगी हुई है। गांव बिल्कुल दूधिया रोशनी में नहा जाता है, और जो गांव के काम धाम है उनके लिए जन सुविधा केंद्र की स्थापना भी मेवलाभट्टी में की गई है। तो प्रधान जी, इस बार क्या लगता है कि दोबारा जनता आपको चुनेगी प्रधान के रूप में? जनता चुनेगी, पहले से भी डबल। जो पहले जीते थे हम 156 वोटों से, लेकिन इस बार हम 500 वोटों से जीते।